नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके लिए एक अच्छी और हेल्दी किचन टिप्स लेकर आई हूँ। खाना तो हम रोज़ बनाते हैं, रोज़ रोटी भी हम खाते ही हैं। पहले जो लोग थे मतलब आज से 20-25 साल पहले जो लोग थे वो मोटे अनाज को वरीयता देते थे। और लेकिन आज तो बस गेहूँ ही रोटी का एक मात्र पर्याय रह गया है। ये मक्का, बाजरा, ये चावल का आटा, ये सब बहुत ही कम कभी सीज़नल किसी ने बना लिए या ऑकेज़नली बना लिए तो सही है। बल्कि मैं तो कहूँगी हम लोगों को तो सही से वो रोटी बनाना भी नहीं आती, जो हाथ की रोटी पहले हमारी मम्मी और दादियाँ बनाया करती थी। ख़ैर ये तो हुई मिस्से आटे की रोटी की, हम मोटे अनाज की रोटी की बात। लेकिन जो हम जनरली घर में बनाते हैं वो वही गेहूँ के आटे की बनाते हैं। तो अब क्या हम लोग करते हैं कि हमने आटा मला और जो बच गया उसे फ्रिज में रख दिया। आटा भी हम जनरल पानी से मलते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी एक टिप्स दूंगी। आटा तो मलना ही है, तो आप 2 चम्मच जो मेथी दाना होता है, मेथी दाना होता है, मेथी की जो सीड्स होती है, उसे 2 चम्मच मेथी दाने को आप रात को भिगो दें पानी में। फिर उस पानी से आप आटा मलिए। इससे ये जो गैस की प्रॉब्लम होती है आजकल, जो बात दोष होता है, वायु दोष भी जिसे कहते हैं, तो पेट अफरना, ये सब चीज़ें, प्लस मोटापा, और इससे जो बादी होती है शरीर की, मतलब सब में बहुत फ़ायदा होगा। खाने का टेस्ट भी अच्छा आएगा। और दूसरा टिप्स आटा मलने के लिए ये है कि आटे को ये नहीं कि बस वो सूखे से गीला करके हमने मल के रख दिया। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुट्ठी मार के और काफ़ी चिकना करके 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे और चिकना करके मलिए, तो उसमें वो उसकी कली फूलना कहते हैं, कनी फूलना, वो बहुत अच्छे से फूलेगी, रोटी मुलायम आएगी, टेस्टी लगेगा और प्लस हेल्दी भी रहेगा। एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में भी देखा है और जनरली भी अपने आसपास सुना है कि बहुत से लोग दूध से आटा मलते हैं और उसमें आटे मलने में नमक भी डालते हैं, और नमक ना भी डालें तो दूध से जो आटा मलना है वो सही नहीं है, उसे मत मलिएगा। क्योंकि आपने आटा मला, वो दूध से मला, आप उसे खाएँगे, उसके रोटी, पराठे, पूरी जो भी बनाएँगे उसे सब्ज़ी से खाएँगे। तो दूध और नमक, सब्ज़ी में नमक होता ही है, तो दूध और नमक जो होता है वो विरुद्ध आहार होता है, आयुर्वेद के अनुसार वो विरुद्ध आहार है। तो वैसा मत कीजिए, वो हमारे पेट को और ख़राब करने में वो करता है, और प्लस उसमें हमें डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। हम यही सोचते रहते हैं कि आखिर हमने ऐसा क्या खाया कि हमारा पेट खराब हो गया, लेकिन हम जो है वो गलत आहार के जड़ तक पहुंच ही नहीं पाते। कुछ आहार जो हैं वो विरुद्ध आहार में ही आते हैं। जैसे दूध की चीज़ों के साथ जब हम दूध पी रहे हैं तो हमें नमक है, अचार है, मतलब नमक की या खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। हम भिंडी बनाते हैं, भिंडी की सब्ज़ी के साथ करेले को नहीं खाना चाहिए। करेले के साथ ना तो भिंडी खानी चाहिए, ना ही दही का यूज़ करना चाहिए। ये नुकसान देते हैं, डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हो सकता है आपने कभी-कभार खा लिया, आपको कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन अगर आप इसे रूटीनली लेते रहेंगे तो धीरे-धीरे आपका पेट जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा काम करना ही क्यों जो हमारे को नुकसान पहुँचाए। तो अगर हम सही आचार और व्यवहार से चलें, अच्छा खाना खाएँ, सात्विक आहार खाएँ, विरुद्ध आहार ना खाएँ, तो हम अपने शरीर को बहुत ही संतुष्टि, आराम के साथ अच्छा भोजन उपलब्ध करा सकते हैं। तो कुछ छोटे-छोटे टिप्स अपना के हम अपने खाने को अच्छा टेस्टी भी बना सकते हैं और उसे स्वास्थ्यवर्धक भी बना सकते हैं। खाना तो खाना ही है, खाना सिर्फ़ हमें पेट भरने के लिए नहीं खाना, हमें ये कोशिश करनी है कि हमारे पेट में पर्याप्त रूप से न्यूट्रिशन जाएँ, सारे विटामिन्स जाएँ, मिनरल्स जाएँ, रफ़ेज़ जाए, मतलब जो-जो हमारे शरीर को ज़रूरत है वो सब हम उसे उसकी पूर्ति खाने के थ्रू ही कर सकते हैं। कोशिश कीजिए, अब वैसे भी मौसम बारिश का चल रहा है, कि बाहर का खाना ना ही अवॉइड ही करें, वो ज़्यादा बेटर है।
बच्चे जो भी ज़िद करते हैं उन्हें वही चीज़ थोड़ा-सा घर के ही खाने में थोड़ा-सा और उसको चटपटा बनाइए, स्पाइसी बना दीजिए, बच्चों के हिसाब से थोड़ी बहुत घरेलू चीज़ें यूज़ कर लीजिए। धीरे, धीरे, धीरे बच्चे भी घर के खाने की अहमियत समझेंगे, उन्हें टेस्ट आएगा तो वो उसे खाएँगे। जैसे पिज़्ज़ा खाते हैं बच्चे, आप घर पे ही पिज़्ज़ा बना सकते हो। मतलब पराठा लिया, चाहे उसमें थोड़ी-सी सूजी मिला ली, वो फर्मेंट कर लिया तो वो थोड़ा-सा उसके अंदर सारी सब्जियां मिला दी और उसमें थोड़ा-सा चीज़ डाल दिया, थोड़ा-सा बटर डाल दिया और उसे हल्की आंच पे सेका, तवे पर सेका हल्की आंच पे। वो थोड़ा-सा फूल जाएगा, सब्जी का टेस्ट आ जाएगा, मसालों का टेस्ट आ जाएगा और वो पिज़्ज़े से भी अच्छा बच्चों को टेस्ट देगा। अगर आप थोड़े एफ़र्ट डालेंगी, थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन मन में ये संतुष्टि रहेगी कि बच्चे जो खा रहे हैं वो अच्छा खा रहे हैं, स्वस्थ उनका अच्छा हो रहा है। हम बच्चों को ये जो बाहर की चीज़ें खिलाते हैं, पैकेट फूड खिलाते हैं, ये कुछ नहीं, उनके पेट में हम कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। किसी किसी का कचरा तो निकल जाता है, किसी का थोड़ा निकलता है, किसी का निकल ही नहीं पाता। तो ये बहुत गलत है, हमें अपने बच्चों को अच्छा आहार देना चाहिए, उसकी उपयोगिता बतानी चाहिए। अभी मैं पीछे न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तो उसमें मेबी केरल की बात थी, तो एक बच्चे के पेट में बहुत ज़ोर का दर्द उठा। सारे घरेलू इलाज करने के बाद भी जब उसको आराम नहीं मिला तो उसे डॉक्टर के लेके गए। उसकी आंतों में ही मानिए नूडल्स चिपके हुए थे, चिपके हुए, और डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल के साथ बड़ा लंबा ऑपरेशन चला और वो नूडल्स निकाले। तो ये सोचिए, ये जो इंस्टेंट फूड होते हैं वो कहीं से भी कहीं तक मान के चलिए सुपाच्य नहीं होते। कोशिश यही कीजिएगा कि घर में पहले आपको भी याद होगा, तो हमारी जो मम्मियाँ थी, हमारी जो दादियाँ थी, वो घर में मठरी बना के रखती थी, बेसन के लड्डू बना के रखती थी। कब हम लोगों ने ये पैकेट फूड्स खाएँ? कभी नहीं। तो अभी 8, 10, 15 सालों से चले हैं, इससे ज़्यादा पुराने नहीं हैं और यही तब से ही सबके डॉक्टर्स के चक्कर लगने शुरू हुए हैं। तो कोशिश ये कीजिए बच्चों की अगर बच्चों को स्पाइसी पसंद है तो कुछ स्पाइसी सा घर का बना के रखिए। बच्चों को मीठा पसंद है तो बेसन के लड्डू, आटे के लड्डू, घर की मिठाइयाँ बनाइए। मावे की मिठाई पसंद है तो दूध को उसे फाड़ के उसमें से मावा निकाल के फिर बनाइए। मतलब जो आपके बच्चे का इंटरेस्ट हो, हर चीज़ घर पर बन सकती है, बस थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ा सा दिमाग और उसमें अपना थोड़ा सा प्यार मिला दीजिए, बच्चों को सब टेस्टी लगेगा। तो ये करके देखिए और इसके साथ आप भी हेल्दी रहेंगे और सबसे ज़्यादा खुश और संतुष्ट रहेंगे कि आज आपने अपने परिवार को कुछ अच्छा, कुछ हेल्दी खिलाया। तो आटे की ये टिप्स मेरी दोनों याद रखिए कि रात को मेथी दाना भिगो के उसके पानी से आप आटा मलिए। मेथी जो होता है उसको, जो दाने को ही आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, उस मेथी दाने को आप सब्जी में यूज़ कर सकते हो, सब्जी छौंक सकते हो या फिर उसको पीस के ग्राइंड करके पराठे में भर के, मेथी का पराठा बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी होता है, उसे यूज़ कर सकते हो। तो उसके पानी से आप आटा मलेंगे, बहुत हेल्दी आटा होगा और बहुत सारी परेशानियों में, बीमारियों में आपको फ़ायदा करेगा। प्लस दूध से आटा कभी मत मलिए, वो बहुत विरुद्ध आहार में आता है और बहुत नुकसान करता है। मेरे ये टिप्स थोड़े फॉलो कीजिए, आपको अच्छे लगेंगे। और भी आपको अगर कोई जानकारी चाहिए, कोई टिप्स चाहिए किचन से रिलेटेड, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपको बताने की। ये मेरे खुद के नुस्खे नहीं हैं, ये मेरे मम्मी, दादी, नानियों के ही नुस्खे हैं, जो मैं आज देखती हूँ कि आज के लोग भूल रहे हैं। तो छोटे-छोटे नुस्खे मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और कुछ आपके पास नुस्खे हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट में शेयर कीजिए, मुझे भी कुछ नई बात सीखने को और जानने को मिलेगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, राम राम जी।